स्टैंडर्ड 10th फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। ये लेसन आज हम करने वाले हैं जो G.L. फ्यूएंटस ने लिखा है। इस लेसन में एक किसान है, एक फार्मर, और उसकी कहानी है। लेसन का जो टाइटल है वही है लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को पत्र। वो फार्मर लिखता है और उसने जो लेटर लिखा है परमात्मा को, वो भगवान तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, उसका जवाब उसको मिला या नहीं मिला, और उसने लेटर क्यों लिखा, इन सब बातों की चर्चा हम इस लेसन में करने वाले हैं। सो लेट अस सी द लेसन अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वो घर कि जो पूरे वैली में सिर्फ एकमात्र है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वो सिचुएटेड है, वो छोटा सा एक पर्वत है, छोटी सी चोटी है पर्वत की, उस बिल्कुल चोटी के ऊपर हिल है, उस हिल के ऊपर ऊंचाइयों के जो भाग है वहाँ पर वो घर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, और उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कोई भी व्यक्ति वहाँ जो वैली में जो नदी है उसको देख सकता है, और उस पकी हुई फसल जो है यानी कि मकाई जो है उसको देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वो जो मकाई की फसल है वो फ्लावर्स से ढकी हुई है और हमेशा वो प्रॉमिस करती है कि काफ़ी सारी फसल, काफ़ी सारा हार्वेस्टिंग उस लेंचो को, उस फार्मर को वहाँ से मिलेगा। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो बाकी है, और वो ये है कि अगर एक आध बारिश हो जाती तो ये जो पकने आई हुई जो फसल है वो काफ़ी अच्छी तरह से पक जाती, और वो जो फार्मर है उसको एक बड़ी अमाउंट में पैसे भी उस फसल के मिल पाते। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और सुबह से लेकर अब तक लेंचो ने और कुछ नहीं किया। Who knew his fields intimately, और लेंचो जो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली, क्योंकि कोई भी फार्मर होता है तो उसे अपने फार्म्स के प्रति, उसके अपने खेतों के प्रति, अपनी ज़मीन के प्रति बहुत ही लगाव होता है, और इंटीमेटली अपने खेतों को वो जानता है, और इसलिए यहाँ ये वर्ड यूज़ किया गया है, ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो सारा दिन देखता रहा, मॉर्निंग से लेकर अब तक, और कोई काम उसने नहीं किया। अब ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो क्यों देखता रहा, उसका कारण है क्योंकि कोई भी फार्मर जब अपनी फसल उसने उगाई है और उसके लिए जब बारिश उसको पानी चाहिए, तो वो बारिश के ऊपर जब वो निर्भर करता है तो वो आकाश की ओर देखता रहता है, और उन दिशाओं में देखता रहता है जहाँ से मेघ आते हैं, जहाँ से बादल आते हैं और बारिश बरसाते हैं। तो ये भी उस बारिश की आस में नॉर्थ ईस्ट दिशा में देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। उस दिशा में देखने के बाद वो अपनी पत्नी को कहता है कि अब हम बारिश पाएंगे, यानी कि अब कुछ ही समय में बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और उसकी बीवी जो अभी रात का खाना बना रही है, उसने उसको रिप्लाई दिया, उसने कहा हाँ आपकी बात सही है, भगवान की इच्छा से वही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। उसके जो बच्चे हैं उस फार्मर के, उसमें जो बड़े हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और वो जो छोटे हैं वो वहाँ पर आजू बाजू खेल रहे हैं। तो वो सारे के सारे अभी क्योंकि खाने का वक्त हो गया है, इसलिए उनकी माँ जो है, उस फार्मर की बीवी, उन सबको बुला लेती है, कम फॉर डिनर, खाने के लिए चलो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड।
और जब ये सब लोग बैठ करके रात का खाना खा रहे हैं, उसी समय कुछ समय पहले जब लेंचो ने एक भविष्यवाणी की थी कि बारिश आने वाली है, और वैसा ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि जो बारिश है उसके बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कि बड़े बड़े काले घने बादलों के पर्वत जैसे उनकी तरफ आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो एयर है, हवा है, वो खुशनुमा हो जाती हैं। क्योंकि जब पहली बारिश आती है तो बारिश जब गिरने लगती है उसके पहले का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सुंदर, खुशनुमा, और जो बरसात है उसकी एक गंध है, सुगंध है, वो हमें बहुत प्यारी और अच्छी लगती है। ऐसी ही सुगंध यहाँ पर आने लगी है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और वो आदमी जो है वो घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि उन बारिश की बूंदों को अपने शरीर के ऊपर उन्हें महसूस कर सके, उसका वो लुत्फ़ उठा सके, आनंद उठा सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो वो एक्सक्लेमेशन करने लगा, उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आकाश से गिर रहे हैं ये बारिश की बूंदे, पानी की बूंदे नहीं हैं, तो क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस एंड द लिटल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर के सिक्के के बराबर है, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के के बराबर है। यानी कि वो इन बारिश की बूंदों को पैसों के साथ, पैसों के सिक्कों के साथ वो रिजेंबल करता है, उसकी कंपैरिजन करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब बारिश होगी, पानी खेतों में बहेगा, खेतों में पानी जाएगा तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो पैसे ज़्यादा आएंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और उसका जो एक्सप्रेशन है, उसने जो देखा खेतों में, उसने अपनी नज़र दौड़ाई, और उस नज़र दौड़ाने के कारण, वो खेतों में देखने के कारण अपने आप को वो संतोष प्राप्त करवाता है, अपनी आत्मा को। क्यों? क्योंकि ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि जो कॉर्न के जो फ्लावर्स हैं, कॉर्न के जो खेत है, वो सारे के सारे जैसे कि बारिश के पर्दे में छिप गए हैं, वैसा लगता है, पानी गिर रहा है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक वातावरण में चेंज हो जाता है और जोरों शोरों से पवन शुरू हो जाता है, और उसके साथ हेलस्टोन्स यानी कि ओले गिरने लगते हैं, बर्फ गिरने लगते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं हकीकत में ये सिल्वर कॉइन्स जैसे दिख रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो बॉयज़ जो बारिश में अपने आप को लुत्फ़ उठाने आए हैं वो दौड़ करके जाते हैं, और जो फ्रोज़न पल्स माने ओले, यानी कि जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के जो पत्थर होते हैं, उन पत्थर को कलेक्ट करने के लिए दौड़ के वो बच्चे जो हैं वो चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, और वो जो फार्मर है वो दुखी हो जाता है और वो कह रहा है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो ओले गिरना जो शुरू हुआ है वो तुरंत ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी समय तक, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और पूरे 1 घंटे तक जो हेल यानी कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में, गार्डन में, घर के ऊपर, नदी में, खेतों में, सब जगह पर ये ओले जोरों शोरों से गिरे, 1 घंटे तक गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट,
और वो जो खेत है वो सफ़ेद हो गया है जैसे कि उसमें नमक बिछा दिया हो। इतने ओले वहाँ पर गिर गए हैं जैसे कि उसमें नमक बिछा दिया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. वृक्षों के ऊपर एक भी पत्ता बचा नहीं है और पूरे जो खेत है मकाई के वो ख़त्म हो चुके हैं, उनका विनाश हो चुका है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों के ऊपर से जो फ्लावर्स थे वो भी गिर गए हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत ही दुखी दुखी हो गई है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब स्टोम चला गया तब वो अपने खेत के बीच में चला जाता है और वो अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस। मतलब कि जो ऐसे जंतु आते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो बड़े बड़े तीड़ जिनको हम कहते हैं, और वो लाखों की करोड़ों की संख्या में होते हैं, और जो जब वो खेतों के ऊपर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, तो खेतों को साफ कर देते हैं। तो उसने कहा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस, मतलब अगर तीड़ का झुंड आया होता तो भी उन्होंने कुछ तो छोड़ दिया होता, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी बख्शा नहीं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस बार हमें मकाई मिलने वाली नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात उनके लिए बहुत ही दुख भरी रात्रि थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी मेहनत की वो सब पानी में चली गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमें मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और शायद इस साल हमारे लिए भूखे रहने का समय आ चुका है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. और इस वैली में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के हृदय में एक आशा है, सब के हृदय में एक ही उम्मीद है, और वो है भगवान, क्योंकि सब भगवान को बहुत गहराइयों से और श्रद्धापूर्वक मानते हैं, और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अब एक ही उम्मीद है और वो भगवान से मदद मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहते हैं कि हमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हाँ ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी कोई भी भूख से मर जाता नहीं है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि कोई भी भूखे के कारण मरता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करके रखी होती है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और पूरी रात भर लेंचो जो है वो एक ही बात सोचता रहा कि भगवान मुझे मदद करेगा। वो जो कुछ भी देखता है वो सब ऐसा सोचता है कि परमात्मा ईश्वर ही मुझे मदद करेगा। उसके जो अंतरात्मा के अंदर, डीप इन कॉन्साइंस, यानी कि उसकी जो अंतरात्मा है वो कहती है कि ईश्वर ही मुझे मदद ज़रूर करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो है वो बहुत ही सख्त मेहनती, कड़ी मेहनत करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, पशुओं की तरह खेतों में काम करने वाला आदमी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. आने वाले संडे को जब सूर्योदय हुआ तब उसने लेटर लिखना शुरू किया, और उसने उसको वो टाउन में लेकर के गया उस लेटर को,
और वहाँ जाके उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो जो लेटर उसने लिखा था वो और कुछ नहीं था लेकिन एक पत्र ऐसा था कि जो उसने ईश्वर को यानी कि परमात्मा को वो लिखा। He wrote to God on the envelope. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने भगवान को लिखा है कि अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो मेरा फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने भगवान को लिखा है कि मुझे 100 पैसोस, पैसोस जो है वो वहाँ की करेंसी है, तो मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेतों को फिर से उसमें बुआई कर सकूं और जब तक नई फसल उग करके न आ जाए तब तक मेरे फैमिली को मैं मेंटेन कर पाऊँ। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने ऐसा कह के फिर वहाँ पर डॉट डॉट करके उसको छोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उसने कारण बताया है कि किस कारण से मेरे साथ ही ऐसा हुआ, नुकसान हुआ। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने एनवेलप के ऊपर लिखा टू द गॉड यानी कि ईश्वर को ये पत्र, और उसमें लेटर डाला, और फिर भी अभी जैसे कि वो चिंता में है वैसे वो टाउन की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस में जा कर के उसने उसके ऊपर स्टैम्प लगाया और जो लेटर है उसको उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉई है कि जो पोस्टमैन भी है और वहाँ का काम में हाथ भी बढ़ाता है, ऐसा एक व्यक्ति वो लेटर को हाथ में लिया और हंसता हुआ अपने पोस्ट मास्टर की तरफ वो उसके पास वो गया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। अपने पूरी ज़िंदगी में, पूरे कैरियर में आज तक उसने ये एड्रेस कभी देखा नहीं था, टू गॉड यानी कि लेटर टू गॉड। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो है वो फैट है, थोड़ा एमिएबल यानी कि फ्रेंडली है, फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डिस्क commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. यानी हंसते हंसते अचानक वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को डेस्क के ऊपर टैप करते हुए वो कहता है कि क्या विश्वास है, शायद काश मेरा विश्वास भी भगवान में ये लेटर लिखने वाले के विश्वास जितना ही होता, और इसने कोरिस्पेंडेंस विथ गॉड यानी कि भगवान के साथ जो है वो बातचीत कर सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब वो पोस्ट मास्टर चाहता था कि जिस व्यक्ति ने भी ये लेटर लिखा है उसको ईश्वर में बड़ी श्रद्धा है, तभी तो इसने ये लेटर लिखा है। उसको पता है कि ये लेटर भगवान तक पहुंच जाएगा और भगवान वो जो भी उसने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी तक उसने पोस्ट मास्टर ने वो लेटर खोला नहीं है, तो उसमें जो भी उसने मदद हेल्प की मांगी है वो हेल्प भगवान करेगा, ऐसी उसको विश्वास है, आशा है। तो उसका जो विश्वास है भगवान में वो टूट न जाए, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने नक्की किया मन में कि इस लेटर का जवाब दिया जाए ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान बन करके। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला तो और जब उसने उसको पढ़ा तो उसको पता चला कि सिर्फ एक अच्छी भावना
स्याही और पेपर ही ज़रूरी नहीं है इसके जवाब देने के लिए, इससे भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। वो हम सबको पता है क्या ज़रूरी है। पैसोस, 100 पैसोस, पैसा ज़रूरी है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो ठान ली है कि उस पत्र का जवाब मैं दूंगा, पोस्टमास्टर ने, उसके ऊपर वो अड़ा हुआ है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उन सब से मदद मांगी और खुद भी अपनी जो सैलरी है उसमें से काफ़ी सारा पार्ट उसने उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और ये एक लोक कल्याण का जो कार्य है, यानी कि दूसरे की मदद का जो कार्य है, चैरिटी का जो कार्य है, उस कार्य में उसने बहुत सारे लोगों से मदद ली, खुद भी मदद की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पैसोस, और ये उसके लिए काफ़ी मुश्किल था कि वो एक साथ 100 पैसोस इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली, ये उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो एक साथ 100 पैसोस उसको भेज सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वो सिर्फ आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने के लिए वो काबिल था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. और उसने उस लिफाफे में 75 पैसोस उसमें डाला, थोड़ा ज़्यादा डाला, यानी 70 या तो 75 पैसोस, और उसने उस फार्मर को वो लिफाफा भेज दिया। लेटर में उसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एज अ सिग्नेचर गॉड ऐसा लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और दूसरे संडे को जो लेंचो, जो फार्मर था, वो पोस्ट ऑफिस आ पहुंचा है और पूछने के लिए कि भाई मेरा कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looked on from his office। और उसका जो पोस्टमैन है उसने अपने हाथों से लेंचो को लेटर दिया, और ये सब दृश्य है वो पोस्टमास्टर देख रहा है, और वो देखता है कि वो जो लेंचो है, जो फार्मर है, वो लेटर वापस मिला है इसलिए बहुत ही खुश है, और उसके जो कंटेंटमेंट यानी कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है उससे उसको भी कंटेंटमेंट हो रहा है कि उसने एक अच्छा कार्य किया है, एक चैरिटी का कार्य किया है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो ने थोड़ी सी भी सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य लेटर मिलने पर या पैसे मिलने पर जताया नहीं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास ईश्वर में था कि अरे भगवान ने मुझे लेटर भेजा, ऐसा आश्चर्य उसको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसके मन में भगवान के, ईश्वर के प्रति इतना विश्वास है कि उसको लगता है कि मैंने लेटर लिख दिया और भगवान को तो जवाब देना ही था, तो उसने दे दिया, उसमें कौन सा बड़ा काम है या कौन सी बड़ी बात है, ऐसा इतना विश्वास उसके मन में है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा काउंट किया तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो कहने लगा कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उसको मना कर सकता है जितना पैसा उसने मांगा था भगवान से उतना देने से। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो जो है वो विंडो पर गया पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और काफ़ी उसकी जो भवें हैं उसको रिंकल कराते हुए, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो अपने जो आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उस लेटर में अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और उसने वहाँ से गम लिया और गम लेकर के उस
स्टैम्प लिया और गम से उस स्टैम्प को वहाँ पर चिपका दिया और अपनी फिस्ट से यानी कि अपनी मुट्ठी से उसको जो स्टैम्प है उसको उसने चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही वो मेल बॉक्स में उसने वो लेटर डाला, पोस्ट मास्टर तुरंत ही गया, उसने मेल बॉक्स ओपन किया और उसको देखा तो उसमें क्या लिखा था। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी। हे भगवान, मैंने तुमसे 100 पैसोस मांगे थे और मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी के मुझे भिजवा दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे वो पैसा अब आइंदा मेल के द्वारा भिजवाना नहीं। उसने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है वो डिसऑनेस्ट है, चोर हैं, लेंच। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने मांगे थे कितने? 100 पैसोस, उसको मिले कितने? 70। अब भगवान पर तो उसको विश्वास है कि भगवान एक भी पैसा कम नहीं दे सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों के ऊपर उसको विश्वास नहीं है कि जिन लोगों ने उसको मदद की है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये एक आयरनी है, एक कटाक्ष है, एक वक्र लेख है, एक वक्र वार्ता है कि जो मदद जिन लोगों ने की है उन लोगों के ऊपर ही वो जो फार्मर है वो शक करता है। तो ऐसी एक आयरनी भरी जो स्टोरी है, सैटायर है, ये स्टोरी हमने सीखी है, उसको पढ़ी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।